आगाज में खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से, जहां पे लड़की को कत्ल करके 17 जुलाई सुबह 5:30 बजे दफन किया गया। गिरफ्तार गोरकन का पुलिस को बयान। रुकन कब्रिस्तान कमेटी गुल बादशाह कुछ बंदे साथ लाया, जिन्होंने साथ मिलकर कब्र खोदी। मैयत रिक्शे में लाकर अहले खाना ने तदफीन करके जमीन हमवार कर दी। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे साले मुकल हमारे साथ हैं। साले बताइए, गिरफ्तार गोरकन की जानिब से पुलिस को बयान में मजीद क्या बताया गया? जी बिल्कुल, ये जो 17 साल सिदरा कत्ल केस है, इसमें अहम पेशरफ मजीद सामने आई है। जो गिरफ्तार गोरकन है, उसने पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। जराये से हमें पता चला है कि गोरकन का कहना है कि उसको गुल बादशाह नामी शख्स की कॉल आई कि उसे बैठी के कब्र खोदो, तो जिस पर उसको बताया कि इतनी जल्दी कब्र नहीं खोद सकती, इसमें लेबर दरकार है। तो वो लोग खुद वहां पर जो अपनी 20 से 25 जो पठान लड़के हैं वो लेकर पहुंच गए और उनके साथ मिलकर मैंने कब्र खुदवाई। और 6:45 बजे के करीब जो है ये सारा वाकया सिलसिला हुआ। और बाद में एक रिक्शा, लोडर रिक्शा है, उसके ऊपर डेड बॉडी को लेकर वो वहां पर आए और डेड बॉडी फिर बारिश हो रही थी तो लोडर रिक्शा में ही पड़ी रही। और इसके बाद जो है इन लोगों ने जो है कब्र को, लड़की को कब्र में दफन किया और बाद में कब्र के निशानात भी मिटा डाले। और इसके बाद इन्होंने बताया कि एक मेंबर कमेटी उनके पास आए और इसमें अंदराज करवाया बाकायदा लड़की के नाम का भी, और वो रसीद भी लेकर गए, लेकिन बाद में उन्होंने रसीद बुक पूरी ले ली और उसमें से एक पर्च भी फाड़ दिया और रजिस्टर में भी छेड़छाड़ की। इस हवाले से पुलिस मजीद तफ्तीश में। जी साले मुगल, आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। इसराइल का भूख से बिलखते बच्चों के लिए दूध, खुराक और अद्वियात लाने वाली कश्ती पर हमला। इजरायली फौज ने इमदादी सामान कब्जे में लेकर कारकुनों को अगवा कर लिया। फ्रीडम फ्लोटिला इटली की खुराक और अद्वियात ले जा रही थी। हमास ने इसराइली इक़दाम को बहरी क़ज़ाक़ी करार दिया है और इसकी मज़म्मत का भी मुतालबा किया गया है। इसराइल सफाकियत की तमाम हदें पार कर गया। गजा के भूख से तड़पते बच्चों के लिए लाई गई इमदादी कश्ती पर धावा बोल दिया। 21 इमदादी कारकुन भी अगवा कर लिए। इसराइली फौज ने इटली से रवाना होने वाली इमदादी कश्ती हंजला को गजा पहुंचने से पहले ही हमला करके कब्जे में ले लिया। कश्ती में खुराक, अद्वियात, बच्चों का दूध और दीगर जरूरी अशिया मौजूद थीं। हमले से पहले कश्ती पर मौजूद सरगर्म कारकुन हवेदा आराफ ने इसराइली फौजियों से कार्रवाई रोकने की अपील की थी। हंजला पर 12 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले इमदादी कारकुन सवार थे। कश्ती को गजा से 40 नॉटिकल मील के फासले पर रोका गया। जहाज के तमाम कैमरे बंद करके राब्ते खत्म कर दिए गए। इसराइली फौज ने 21 इमदादी कारकुनों को अगवा करके बंदरगाह मुंतकिल किया है। इमदादी कारकुन हुवेदा आराफ ने एक वीडियो भी जारी की है जिसमें वो इसराइली फौजियों को कह रहे हैं कि बैनुल अक़वामी पानी पर नाकाबंदी गैर कानूनी और जुर्म है। तंजीम फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन के मुताबिक ये कार्रवाई आलमी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। कश्ती में सिर्फ जान बचाने वाला सामान मौजूद था। तंजीम ने कहा, इसराइल फ़लस्तीनियों को भूखा रखकर नस्ल कुशी कर रहा है जो जंगी जुर्म के मुतरादिफ है। उधर हमास ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि वो बहरी क़ज़ाक़ी के इस जुर्म की मज़म्मत करे। ख़ुसूसी एलची विटकोफ गजा जंगबंदी मुआहदे के करीब हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, पूरी उम्मीद है कि अब किसी भी दिन हमारे पास जंगबंदी मुआहदा होगा। मुआहदे के तहत लाशें और निस्फ यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। आसान हल है, हमास तमाम यरगमाली रिहा करे और हथियार डाल दे। ख़ुसूसी एलची वेटकोफ गजा जंगबंदी मुआहदे के करीब है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, पुर उम्मीद है कि अब किसी भी दिन हमारे पास जंगबंदी का मुआहदा होगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, रुक करते हैं शहर कायद के, जहाँ पे कोरंगी की बिलाल कॉलोनी में सफाई का निज़ाम दरहम बरहम है। नाले कचरे से भर गए हैं, कोई हिफाजती बाड़ भी मौजूद नहीं। मकीन बच्चों की हिफाजत के हवाले से खौफजदा दिखाई देते हैं। ये कराची के जिला कोरंगी की बिलाल कॉलोनी है, जहाँ एक गली के बीच बहता नाला कचरे से इस कदर भरा हुआ है कि इसकी असल पहचान मिट चुकी है। नाले के अतराफ में कोई हिफाजती दीवार या बाड़ नहीं। रात में यहाँ से गुजरना किसी आजमाइश से कम नहीं। बच्चे खेलते हुए नाले में गिरने के खतरे से दो चार है। दीवार भी लगा दे, बाउंड्री वगैरह लगा दे, यानी कि बच्चे गिरते हैं, आई दिन बच्चे फंस जाते नाले पे। बारिश होती है, नाले का कचरा ऊपर आता है, घरों में घुस जाता है। उसके बाद यहाँ पे चलने का रास्ता नहीं होता है और नाला साफ करने आते, कचरा यहाँ फेंक के जाते हैं और उसके बाद उठाते नहीं है। सिंध सॉलिड वेस्ट की गाड़ियाँ यहाँ आती हैं,
मगर सफाई की सूरत हाल जूं की तू है। गली में जगह जगह कचरे और गलासत ने पूरे मोहल्ले को डंपिंग पॉइंट में बदल दिया। बदबू और मच्छरों की भरमार ने जिंदगी अजीरन बना दी। स्कूल कॉलेजेस हमें जाना होता है, हम यहाँ से निकलते हैं, हमारे निकलना मुश्किल होता है। रोड में इतना पानी भरा होता है, हमारे यूनिफॉर्म सब कुछ अबाया वगैरह गंदा हो जाता है। नाला बंद करे ताकि हमारे नुकसान जो हो रहे हैं वो ना हो। अब मकीनों का कहना है मुतादिद बार शिकायत के बावजूद कोई मुस्तकिल हल नहीं निकाला गया। नाला किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकता है। सफाई के इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। दुआ अब्बास, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। रिपोर्ट आपने जानी। कोरंगी की बिलाल कॉलोनी में सफाई का निजाम दरहम बरहम है। रिहायशियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। तफसील जान लेती हैं हमारी नुमाइंदा दुआ अब्बास हमारे साथ मौजूद है। दुआ, सूरत हाल तो हमने दिखाई, नाजरीन को रिपोर्ट भी दिखाई, इंतजामात क्या कोई किए गए? जी, मैं इस वक्त कोरंगी बिलाल कॉलोनी के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पे हमने एक ऐसी गली ढूंढ निकाली है जो कि काफी चौड़ी है और यहाँ पे कचरा भरा हुआ है। जैसे ही हम यहाँ पे आए तो हमें अंदाजा हुआ ये काफी सारे हिस्से पे ये जो चौड़ाई में ये नाला बना हुआ है और ये नाला इस कदर कचरे से भर गया है कि आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि यहाँ पे बीच में नाला भी मौजूद है। इन्होंने यहाँ पे एक लकड़ी से सीढ़ियां बना दी हैं और इसी के जरिए ये इस पार से उस पार जा रहे हैं। लेकिन ये सूरत हाल है कब से? यहाँ पे अजीजुल हक इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। एक जमाने में यहाँ भी पक्का रोड हुआ करता था, मुझे याद है कि मेरा बचपन यही गुजरा है। जब ज्यों ही गाड़ी आता है कचरा उठा के साइड में रख जाता, वहाँ सफाई होता, बच्चों को तो पता है कि यहाँ जा सकते हैं, दीवार कहीं भी नहीं है, इस वजह से बच्चे चले गए, डूब गए, वो मर गए। इन्होंने इसी के साथ जो है हुकाम वाला से अपील की है कि जल्द अज जल्द यहाँ की सफाई कराई जा सके ताकि ये इलाका मकीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ जो है यहाँ पे गंदगी, गलाजत और ये जो पूरा ढेर है इसको भी जल्द अज जल्द साफ किया जाए। जी, दुआ आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज और नवाज शरीफ की चांगला गली में मुलाकात, अहम मुल्की और सियासी अमूर पर तफसीली मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गुज़श्ता रोज़ से डूंगा गली में क़याम पजीर हैं। मरियम नवाज और नवाज शरीफ 3 रोज़ से चांगला गली में क़याम पजीर हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात भी हुई है। इस मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर गौर हुआ है। PIA का 40 ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ें चलाने का ऐलान। 4 परवाज़ें 8 से 11 अगस्त तक कराची से रवाना होंगी। ज़ायरीन के लिए नजफ़ से वापसी के लिए 18 ता 21 अगस्त परवाज़ें शेड्यूल। तर्जुमान PIA के मुताबिक तमाम परवाज़ों पर टिकट्स की फ़रोख्त शुरू कर दी गई है। मार्केट की ज़रूरत पर मज़ीद परवाज़ें भी शेड्यूल की जाएंगी। 40 के लिए ज़मीनी रास्ते से ज़ियारात पर जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। ज़ायरीन अब सिर्फ हवाई जहाज़ के ज़रिए ही ईरान और इराक़ जा सकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया पर पैगाम, जिसमें उन्होंने कहा कि फ़ैसला अवामी तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती के पेश नज़र किया गया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर परवाज़ों में इजाफा किया जाएगा। 40 ज़ायरीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लाइट्स का इंतज़ाम किया जाएगा। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात भी हुई, जिसमें उन्होंने मामले पर वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं तहरीक अदम एतमाद मुश्किल फैसला था। अगर PTI हुकूमत मजीद 6 माह रहती तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका होता। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा कि जो बाइडन से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की माफ़ी की दरख्वास्त की थी। It was very difficult decision for Pakistan Muslim League Noon कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं कि ना लाएं आइन के तहत। लोग कहते हैं जी 6 महीने छोड़ दें, दे विल हैव देयर ओन फेट, ये गवर्नमेंट वैसे ही कोलैप्स हो, और बाकी हो रही थी, सारी दुनिया देख रही थी, लेकिन शायद पाकिस्तान पे डिफॉल्ट कर जाए। तो अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान ने सर्वाइव किया। अब स्टेबिलिटी आ चुकी है, मैक्रो इंडिकेटर्स आप जो मर्जी उठा ले अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। गोल ये है कि इसको वहाँ ला के खड़ा करना है इंशाल्लाह अपने टेन्योर में। कोई या तो G20 में शामिल हो जाए, ये शामिल होने के बिल्कुल करीब हो इंशाल्लाह। जब हम आफिया सिद्दीकी की बात करते हैं तो हमें बताया जाता है कि ड्यू प्रोसेस इजाज़त नहीं देती। हमें कोई ये ना बताए पॉलिटिकली कि हमने आफिया सिद्दीकी के लिए कोशिश नहीं की। हमने काउंसलर कोशिश भी की, हमने लीगल कोशिश भी की, हमने इवन क्लेमेंसी की कोशिश भी की कि उनको पार्डन मिल जाए जब जो बाइडन जा रहे थे। गुजरात में सहाफ़ती उमूर के लिए जाने वाले सहाफ़ी पर महकमा सेहत अफसरान का कमरे में बंद करके तशद्दुद। 15 कॉल पर थाना A डिवीजन पुलिस ने मकामी सहाफ़ी को बासियाब कराया। तफसील जान लेते हैं, ब्यूरो चीफ हाफिज शाहिद मुनीर हमारे साथ मौजूद है। शाहिद, बताइएगा। कल हमारे मकामी सहाफ़ी दानिश जुल्फ़कार हैं, वो मौक़िफ़ लेने गए थे CO हेल्थ के दफ्तर में, जिनका नाम अता मुनम है, और उनके साथ
उस वक्त DHO मौजूद थे, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर एतजाज। जुल्फकार शाह जो मुकामी टीवी के रिपोर्टर हैं, उनका कहना था कि आजकल पंजाब हुकूमत एंटी क्वैकरी की मुहिम चला रही है, जिसके ऊपर मौकफ लेने के लिए उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर जो उस वक्त गुजरात में है बिलाल जुबैर से के जरिए टाइम लिया सीओ हेल्थ से। वो टाइम लेकर गए, लेकिन उनकी उस दौरान तकरार हो गई और मुकामी टीवी के रिपोर्टर को उन्होंने हफ्से बेजा में रखा और उनकी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा दी। इसके बाद दीगर साफी पहुंचे हैं, जिसमें सत्तार मिर्जा जो एक्सप्रेस के हैं और दीगर टीवी के नुमाइंदगान जिसमें नवीद शाह हैं और एक और लड़का, ये सारे लोग वहां पर पहुंचे हैं। तो पुलिस को कॉल किया, 15 ने आगे बाजियाब करवाया, जिसके बाद ये DSP हैं जो A डिवीजन के, जिनका नाम राय यूसुफ है, उनकी मौजूदगी में सीओ हेल्थ ने इकरार किया हमसे गलती हो गई और मामला रफा दफा हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद एक दरखास्त दायर कर दी गई जिसमें उन्होंने 5 दफात के 5 सेक्शन लगवाकर उनके खिलाफ दरखास्त दी कि इनके ऊपर हमला हुआ है, इनको तंग किया गया है, ब्लैकमेल किया गया और एक झूठी दफात लगाकर मुकदमा दर्ज किया गया। जबकि सिर्फ एक साथी का झगड़ा था, बाकी सिर्फ मदद करने के लिए थाने में दरखास्त देने गए थे। लेकिन सीओ हेल्थ की दरखास्त पर एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदा सत्तार मिर्जा समेत दीगर 3 चैनल्स के नुमाइंदगान के खिलाफ भी 5 दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जबकि जो साथियों ने दरखास्त दी थी, अभी तक वो दरखास्त थाने में पेंडिंग है, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। गुजरात के साथियों का कहना है कि कल अगर उनका मुकदमा दर्ज ना किया गया, ये मुकदमा खारिज ना हुआ, तो तमाम साथी गुजरात के प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करेंगे। बिल्कुल ठीक है, एहतजाज किया जाएगा। शुक्रिया आपका हाफिज शाहिद मुनीर। अब खबर आपको दें, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब प्रोग्राम बारे इजलास हुआ, जिसमें मनसूबे पर तफसीली ब्रीफ किया गया। इजलास में बताया गया कि आलमी बैंक, यूरोपीय ममालिक और दीगर बैन अल-अक़वामी तरक्याती इदारे सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में सरमाकारी में दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। इजलास में व्हीकल ट्रिप काउंटिंग सिस्टम, व्हीकल ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम और पहली बार E-इनवाइस और सैनिटेशन फीस की E-बिलिंग से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आला ने हिदायत की कि पंजाब भर में मजीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स कायम किए जाएं। कुछ इजलास से सफाई से मुतालिक शिकायत मौसूल हो रही हैं, जिनका फौरी तौर पर अजाला किया जाएगा। वज़ीर आला ने सेफ सिटी कैमरों के इस्तेमाल की भी हिदायत की है। ऑस्ट्रेलिया ने चौथे T20 मैच में वेस्ट इंडीज को 3 विकेटों से हरा दिया। ग्लेन मैक्सवेल ने 6 छक्के और 1 चौका लगाकर 47 रन बनाए। आगे देखते हैं। Wow, that is stylish and the wrist work there. Slow ball gone wrong again. That's swatted. Goes full in the slot. That's a biggie. न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।